हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसका ब्लॉक होना, फिर उसके क्या परिणाम होते हैं या फिर उसका रिजल्ट क्या है, आज उसके बारे में हम पूरा विस्तार में बात करेंगे। जो स्त्री का अंग है, जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उसमें जो बनावट है हमारी आंतरिक, एक यूट्रस होता है और उसमें 2 फैलोपियन ट्यूब और 2 ओवरी होते हैं, और ये हमारा नेचुरल डेवलपमेंट होता है हर फीमेल में। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इस प्रेगनेंसी एज ग्रुप में आते आते जब हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरने में कोई दिक्कतें आ रही है, और उसके बाद जब हम जांच करते हैं, पता करते हैं कि आखिर उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का कारण क्या है, तो उसमें एक जो जांच की प्रक्रिया है उसमें ट्यूब का जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये पता करते हैं कि उसके अंडे सही बन रहे हैं कि नहीं, उसके ट्यूब खुले हुए हैं या नहीं, और फिर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो जब हम जांच करते हैं कि ये खुले हैं या नहीं, उसके लिए हमारे पास 2 प्रक्रिया है। सबसे पहला होता है कि एक HSG टेस्ट होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक यूट्रस में डाई डालते हैं और एक रेडिएशन के थ्रू हम ये पता चलता है कि उसके ट्यूब जो स्पिलेज होते हैं, अगर वो डाई पास कर जाता है तो समझते हैं कि ट्यूब खुला हुआ है, और अगर डाई नहीं पास करता है तो सही सी बात है कि वो ट्यूब ब्लॉक है। एक और तरीका है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, लैप एंड डाई। उसमें हमें पेशेंट को लैप्रोस्कोपी के थ्रू क्या करना आता है कि डाई डालने का तरीका वही होता है, लेकिन हम जो स्पिलेज होता है उसको हम अपने मॉनिटर पर चेक करते हैं। तो जब ये पता चल जाता है कि ट्यूब बंद है, तब हमारे पास उसका उपाय 2-3 होता है। हम मेडिकली कभी कभी उसको थ्रू इन्फेक्शन, अगर PID के थ्रू अगर उसका ट्यूबल ब्लॉकेज आया है, उसके कारण बहुत सारे हैं, तो एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स दे करके हम ट्यूब को खोलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हिस्टोस्कोपिकली भी उसका एक प्रक्रिया है जिसमें ट्यूब को खुलने की होती है। फिर कुछ मेडिसिन है जिसमें प्लासेंटेक्स वगैरह देके, देर आर सो मैनी मैन्यूवर, जिससे हम कोशिश करते हैं कि ट्यूब हमारा जो बंद है वो खुल जाए। लेकिन देखा जाता है कि ये जो ट्यूब के खोलने की जो प्रक्रिया है उसका परसेंटेज बहुत ही कम, ना के बराबर है। और अगर किसी तरह से ट्यूब का खुल जाना संभव भी हो पाता है, जिसको कि हम रीचेक करते हैं, डाई डाल करके देखते हैं कि नहीं ट्यूब तो खुल गया है, लेकिन उसकी जो लाइनिंग होती है ना, वो काम के लायक नहीं हो जाती है, वो बिल्कुल ही 100% सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं दे पाती है। और तब उसके लिए हमें एक और जो रास्ता अपनाना पड़ता है वो है IVF का। और IVF में हमें इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि ट्यूब बंद है या खुले हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब अपना ट्यूब बंद हो, ट्यूब काम नहीं कर रहा हो, फंक्शनल नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है सहारा लिया जाता है, और उसमें निश्चित रूप से अगर सारा पैरामीटर सही है तो निश्चित रूप से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। एक और तरीका है कि कभी कभी लोग फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, उसमें ट्यूब को काट के निकाल दिया जाता है, ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। 1-2% केसेस में पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनका ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन हो चुका है, यानी कि फैमिली प्लानिंग लाइगेशन हो चुका है, और वैसे कंडीशन में वो चाहते हैं कि उसे फिर से बच्चा ठहरे। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर भी है। हम लैप्रोस्कोपिकली क्या करते हैं कि दोनों ट्यूब के एंड को भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं सर्जिकली। तो वैसे कंडीशन में सक्सेसफुली ट्यूब अगर जुट भी जाता है, पेटेंसी हो भी जाती है, ट्यूब खुला हुआ महसूस भी होता है, लेकिन क्या होता है कि फिर प्रेगनेंसी जो होना, फ्रूटफुल प्रेगनेंसी होना जो ट्यूब में ही 100% होता है, तो कभी कभी वो जो बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, और नतीजा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। बच्चे ट्यूब में ही पलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और 2 से ढाई महीने के बाद में उसका रप्चर हो जाता है। तो सर्जिकल मेथड भी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो जो ट्यूब बंद हो किसी का, उसका सबसे जो सही इलाज है वो है उसका IVF टेक्नोलॉजी से उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव होना। धन्यवाद।